इस्लामाबाद में पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील। सीडीए ने सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा भी गिरा दिया। ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे के लिए किया गया। सीडीए का मौकिफ सेक्टर G84 में वाक़ प्लॉट सरताज अली नाम के शख्स को अलॉट है। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद दौरान ऑपरेशन जमा हो गई। मजामत करने पर कई कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। जो काम दिन की रोशनी में ना हो सका वो रात के अंधेरे में करने की कोशिश की गई। 2 सालों से हम रियासती जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने कहा, तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद पार्टी ताकतवर से ताकतवर होती चली गई। जेल के अंदर बैठे लीडर की मकबूलियत में भी इजाफा होता चला गया। एक ही ऑप्शन बाकी है कि आप हमें कत्ल कर दें। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर टेंट में होगा। इजलास में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सील करने की कार्रवाई के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। मुल्क में 1-1.5 साल से फिस्ताहियत की लहर चल रही है। रात के अंधेरे में पीटीआई के मरकजी ऑफिस को गिरा दिया गया। कारकुनों पर लाठी चार्ज भी किया गया। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आप नफरतें पैदा कर रहे हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पीटीआई का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, पीटीआई सेक्रेटेरिएट के खिलाफ ऑपरेशन सेनेट की कायमा कमेटी की हिदायत पर किया गया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि नोटिस नहीं दिया गया। पहला नोटिस 2020 और आखिरी 10 मई 2024 को भेजा गया। सीडीए ने भी पीटीआई का मौकिफ मुस्तरद कर दिया। सीडीए के मुताबिक ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे के लिए किया गया। मुतअद्दिद बार पीटीआई को शोकोज नोटिस जारी किए गए। अमल दरामद न करने पर 10 मई 2024 को इस प्लॉट को सरमुहर करने के अहकाम जारी किए गए। यूएई की सरमायाकारी सफारती मुहाज पर वज़ीर आज़म और हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। 10 अरब डॉलर सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। विफाकी वजीर अता तारड़ की जाम कमाल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा कि हमें इमदाद नहीं तिजारत चाहिए। हम जहां जाते हैं तिजारत और सरमायाकारी की बात करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास जारी। इजलास में बजट तखमीना जात बराए माली साल 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। बुनियादी तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा, कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने की तजवीज़। फिलहाल तो आवाम से ये अपील है कि लानते भेजिए इनके ऊपर, जो इसके जिम्मेदार है। सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो नमाज पढ़ता है और सजदा करता है तो उसको फिर अल्लाह ताला जो है वो उसको किसी और सामने नहीं झुकने देता। और दूसरी बात ये कि लानते भेजे इनके ऊपर, और बाकी इंशाल्लाह अपना हक हम लेना जानते हैं। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है, और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर वफाकी हुकूमत को लोड शेडिंग के खात्मे का अल्टीमेटम। अली अमीन गंडापुर का कहना है, 15 दिन में लोड शेडिंग का मसला हल ना किया तो फिर बताऊंगा क्या कर सकता हूँ। दिखा दूंगा सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, सूबा किसका है, बटन किसका है, और अपना हक लेना कैसे है। सरकारी मुलाजमीन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर मुतालबात के हक में एहतजाज। महकमा मादनियात समेत दीगर महकमों के मुलाजमीन एहतजाज में शरीक। असम्बली चौक जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत का इस्लाहात के नाम पर IMF एजेंडा नामंजूर। तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से 100% इजाफा किया जाए, मुलाजमीन का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी देंगी।
बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए ब्रीफिंग मुरतब कर ली गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल कार्रवाई के लिए सूबाई काबीना से दरख्वास्त करेंगे। पंजाब से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात, पाकिस्तान नेवी की समाजी खदमात के अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का कहना है पाकिस्तान नेवी की गिरा कदर खदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमीर जमात इस्लामी का चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राबता। हाफिज नईमुर रहमान ने सदर पीटीआई की खैरियत दरियाफ्त की और जमानत पर रिहाई पर मुबारकबाद दी। पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही ने अमीर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म, वक्त वापस चला गया। आलमी मालियाती फंड का बयान भी जारी। IMF का कहना है पाकिस्तानी हुकाम से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर काफी पेशरफ्त हुई। रिफॉर्म्स प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी पर वर्चुअल बातचीत भी जारी रहेगी। हुकूमत की सनती सारिफीन पर क्रॉस सब्सिडी का बोझ खत्म करने की तैयारियां। 1 जुलाई से सनतों को बिजली में खुसूसी पैकेज देने पर गौर। सनती शोबे का टैरिफ 14 सेंट से कम करके 8 सेंट पर लाया जाएगा। पावर डिवीजन ने सनतों को बिला तातुल बिजली फराहम करने की यकीन दहानी भी करवा दी। पाकिस्तान और चीन ने सीपैक के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। सीपैक के दूसरे मरहले में मुख्तलिफ शोबों पर काम जारी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी से मुतल्लिक ताल्लुक में इजाफा हो रहा है। चीन से देरीना ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। ML1 मंसूबे को 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान का आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन की जानिब से फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के हक़ खुदराहियत की हर फोरम पर हिमायत करता है। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने आस्ताना से बिश्केक का दौरा किया। पाकिस्तानी तलबा को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक आगाही हासिल की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने दौरा UAE में मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी की 6 अदालतों में जजेस की तकर्रुरी की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज की भी तैनाती कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम एडमिनिस्ट्रेटिव जज मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम सूबे भर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की एडमिनिस्ट्रेटिव जज होंगी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की एक और मुहाज पर कामयाबी। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी कैदी जल्द वतन वापस आएंगे। मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्र चंद्रा की मुलाकात। श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 17,384 ताजिर रजिस्टर्ड हो चुके। तर्जुमान FBR के मुताबिक 23 मई तक कराची से 5,173, लाहौर से 4,871 और इस्लामाबाद से 1,406 ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन कराई। रावलपिंडी से 1,944, पेशावर से 1,409 और कोयटा से 899 ताजिर रजिस्टर्ड हुए। स्कीम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने में एक अहम सरगर्मी है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर शुएब न्यासी को पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया। महकमा सेहत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंगाराम हॉस्पिटल में तैनात शुएब न्यासी को महकमा सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट करने की इस्तदा।
लाहौर में शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली जारी। लेस्को के तरसीली डैम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार हो गई। बिजली की तलब 3950 मेगावाट से तजावुज कर गई। शॉर्टफॉल 450 मेगावाट हो गया। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी की लहर जारी। आसमान से सूरज आग बरसा रहा है। जमीन तंदूर बन गई। पेशावर का दर्जा हरारत दिन के आगाज पर ही 42 डिग्री पर जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 33, शिद्दत 39 महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम और रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज हवाएं और झक्कड़ चलने की तवक्को। बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। गुज़िश्ता रोज जैकबाबाद, दादू और मोहनजोदाड़ो में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री रहा।